हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 बजे से मेरा काम जो है स्टार्ट हो जाता है और किसी किसी दिन थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह के काम तो इतने भागम भाग वाले होते हैं कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे आई थी, आटा आया था चक्की से, ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इसे टंकी में भर देते हैं। टंकी को मैंने धुल उल के रख दिया था, क्योंकि बिना धुले एक बार आटा ख़त्म हो जाए तो फिर धुल देते हैं, फिर ही रखते हैं दूसरी बार। तो यहाँ पे मैंने आटा धुल दिया था टंकी को और उसमें आटा भर देते हैं। तो अभी इतना आटा है कि हमारे ये महीने भर के लिए पर्याप्त है। महीने भर से ऊपर ही चल जाएगा ये आटा। तो फिर से गेहूं धुलेंगे। अभी तो धूप भी हो रही है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो सोच रहे हैं थोड़ी से धुल ही दें गेहूं। तो यहाँ पे देखिए, डालते समय थोड़ा सा गिर गया, गिर जाता है, चाहे जैसे भी डालो थोड़ा बहुत गिर जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे सेट कर देते हैं। सेट क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे बर्तन नहीं रखती हूँ मैं। उस तरह उसमें उस कच्ची वाली रसोई में एक जंगला है, तो जंगला के से बहुत ज़्यादा हवा आती है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो सारे बर्तन खिसखिस हो जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ जंगले में कोई दरवाज़ा वगैरह लगा दूँ या फिर कोई पॉलीथीन डाल दूँ, ताकि जब हम उसे नीचे गिरा दें तो फिर ना आए। चलिए कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। और देखिए कचरा कितना ज़्यादा निकला है, क्योंकि प्याज वगैरह आए थे, तो प्याज मैंने इसमें रखे थे, तो प्याज के छिलके वगैरह गिर गए थे। और पॉलीथीन आती है, तो पॉलीथीन भी ऐसे ही फेंक दी जाती है, तो उसके भी कचरे हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। और थोड़े बहुत आटे भी गिर गए थे, तो मैंने आगे करके आटे को थोड़ा सा बटोर लिया था, उठा लिया था कि चलो नादे में डाल देते हैं, नहीं तो ये ज़मीन पे जाएगा तो फिर फैलेगा। तो चलिए झाड़ू हम लगा लेते हैं यहाँ पे। और आंगन की झाड़ू जब लगाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे पर्दा मैंने धुला था, मशीन लगाई थी तो धुल दिया था पर्दा। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ चलो लगा ही देते हैं पर्दा यहाँ पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, दरवाज़ा बंद नहीं रहता है तो थोड़ा सा धूल मिट्टी कम जाती है। वैसे तो इस वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए सबसे पहले मैं पर्दा यहाँ पे लगा देती हूँ। तो सारे लोग अभी घर के जितने भी मेंबर्स हैं सारे सो रहे हैं, केवल मैं ही उठी हूँ और मैं लग गई हूँ अपने काम में। ये काम हम दिन में करें या सुबह में करें या शाम में करें, ये सारे काम तो हमें ही करने हैं और मैं हूँ अकेले, तो फिर काम भी हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बांध नहीं पा रही थी, किसी तरह से इसे फंसा दी हूँ, बांध दी हूँ मतलब। तो देखिए यहाँ पे बाहर आ गए हैं, बाहर तक मैंने झाड़ू लगा लिया है, यहाँ तक मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ गोबर भी बटोर के भर ही देते हैं, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो जाने की फटाफट से जल्दी हो जाते हैं। सुबह ये काम मैं थोड़े बहुत निपटाए रहती हूँ तो सही रहता है, कि बच्चे लेट को सोते हैं, पढ़ते रहते हैं तो लेट को सोते हैं। जब लेट को सोते हैं तो सुबह मतलब उठने में 6 बज जाते हैं, और 6:30 बजे का स्कूल है। थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले ही उठा देती हूँ, ताकि तैयार हो जाएं, जब तक मैं उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाऊँ। और गौरा भी हमारी खड़ी हो गई है कि भाई टाइम हो गया है, अब पता नहीं मुझे भी बांध दें। तो झाड़ू वाड़ू लगाते समय ना, सुबह में तो चाहे जितनी जल्दी उठो कैसे उजाला हो जाता है पता ही नहीं चलता, चाहे जितना अंधेरे में आप उठो, अंदर बाहर के काम करते करते उजाला हो ही जाता है। तो अभी उजाला हो गया, क्योंकि अंदर मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, तब तक उजाला हो गया। तब मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये देखिए आ गया है अमरूद। अमरूद इनको मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे अमरूद ख़राब हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको ही खिला दें, जो कुछ भी अच्छे से निकले वो। तो चलिए यहाँ पे गोबर मैंने भर के रख दिया है, और ये काम मेरे रोज़ के रहते हैं। और झाड़ू लगा के एक साइड में कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग सुबह में ये गोबर पानी का काम सुबह में ही होता है, शाम को कोई कर ले तो फिर थोड़ा सा आसान रहे, लेकिन सुबह में ही होता है और सुबह में हो जाती है जल्दी। तो गोबर मैंने भर दिया है। रात को थोड़ी मोड़ी बारिश हुई, ज़्यादा नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे बारिश होती है कि ज़मीन भी सही से नहीं भीगती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है बारिश की। तो मैंने यहाँ पे धुल दिया है, ये अपना जो दरवाज़ा की दहलीज है, चौखट जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, वो धुल दी हूँ। और उसके बाद आ गई, नहा धो ली हूँ और आ गई हूँ गाय लगाने के लिए। मैंने फटाक से नहा लिया, मैंने कहा नहा लूँगी तभी गाय लगाऊंगी। तो मैं नहा के आ गई हूँ गाय लगाने के लिए। और हमारे बाछू की एक आदत है कि आप उनको खींचोगे ना, वैसे ही वो चले जाएंगे कि भैया अब दूध पीने में कोई मतलब नहीं है, तो चलिए चलते हैं, खाते ही हैं। और ये वो दाना चलाने लगी थी तो ये खसकने लगी थी, तो मैं बोल रही थी हटो उधर लगाने दो। और बाछू चले गए हैं। बाछू ऐसे ही खुले रहेंगे और खाते रहेंगे। जब हम उठ जाएंगे लगा के गाय दूध निकाल के, तब वो आएंगे कि शायद दूध निकाल के जा चुकी हैं। अब मैं भी चलता हूँ थोड़ा बहुत, देखिए
पी लेता हूँ तो पी लेता हूँ। तो चलिए काऊ मिल्किंग कर लेते हैं। और काफ़ी जगह हमारी बहन इसे मशीन से भी लगाती हैं। मैंने देखा है कि मशीन से भी लगाती हैं जिनके पास ज़्यादा गाय रहती है, लेकिन हमारे पास एक ही गाय है तो फिर हाथ से ही लगा लेते हैं। और जो लोग व्यापारी हैं, जो धंधा करते हैं, जो दूध का डेयरी वगैरह चलाते हैं, उनके पास मशीन रहती है तो मशीन से निकालते हैं। लेकिन हमारे पास मशीन वगैरह कुछ नहीं, हम हाथ से काऊ मिल्किंग करते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट से गाय। पुरनका वाला लाओ, पुरनका, पुरान वाला। तो चाय पानी हम लोगों की हो गई है। उसके बाद हम आ गए थे अंदर, और अंदर ना काम थोड़े से बिखरे पड़े थे। ये है तार जो कि हम रात को बांध देते हैं और इस पे डाल देते हैं कपड़े ताकि सूख जाएं, क्योंकि शाम इस टाइम ना कपड़े थोड़े से कम ही सूखते हैं, दिन भर बदली रहती है। तो शाम को इसे डाल देते हैं पंखे के नीचे तो सूख जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चावल निकाला था तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ करके रख देते हैं तो बनाने के काम आएगा। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, कुछ कारण के बस ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं। एक मतलब बैटरी थी वो दब गई थी तो उसके जो सारे चीथड़े थे वो इस चावल में गिर गए थे, तो सारा चावल में वो काला काला सा हो गया था। तो इसलिए मैंने इतना सा चावल अलग कर दिया था कि इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो वही बैठ गए हैं हम इसे साफ़ करने के लिए, और उसके बाद इसी को चढ़ा देंगे, इसी को बना लेंगे। और पीछे वाले रूम की भी लिपाई पुताई करनी है, साफ़ सफाई करनी है। तो देखिए वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इधर चलिए फटक लेते हैं फटाक से चावल को, और उसके बाद दाल और चावल चढ़ाएंगे। दाल हमारी हो रही है, दाल में चढ़ा के आई थी और थोड़ा सा चावल बनाऊंगी। उसके बाद सुबह के नाश्ते में थोड़ी सी बनाई थी आज मैंने पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ चलिए पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। और सब्जी में काटने जा रही थी तो ये बोले थोड़ा सा खा लो, क्योंकि इतना ज़्यादा है मैं नहीं खा पाऊँगा। मैंने कहा चलो खा लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो मैं सुबह नहीं खाती हूँ, लेकिन पूजा पाठ कर चुकी हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लूँगी। तो यहाँ पे खा रहे हैं पकौड़ी, और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने कहा चलो इसे खा के ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर कोई खाएगा नहीं। और अभी सब्जी काट लेते हैं क्योंकि सब्जी बना लेंगे। चावल भी मैंने चढ़ा दिया था वहाँ पे गैस पे, और जब तक हमारा चावल होगा तब तक मैं सब्जी ठीक कर लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी सब्जी और रोटी। तो दाल चावल सब्जी बना लेंगे, रोटी बना लेंगे, तो इतनी टाइम भर का हो जाएगा। इस टाइम तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की है कि क्या बनाएं, क्योंकि सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बैगन लगे हुए थे तो बैगन मैंने काट लिए हैं, और आलू और बैगन की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जला ली हूँ चूल्हा, और आज सब्जी बनाऊंगी चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में तो वैसे ही सब्जी बनती है, लेकिन चूल्हे पर की सब्जी का स्वाद ही अलग रहता है। तो इसमें केवल मैं पुड़िया वाला मसाला डालकर ही बनाऊंगी। प्याज हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, सब्जी को भी मैंने काट लिया है। बस फटाक से छौंक देंगे, ऐसे ही छौंक लगा देंगे। तो ज़्यादा मतलब ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे, तो ज़्यादा मसाला भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका था, मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा डाल दी हूँ इसमें प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि प्याज और सूखी मिर्च थी नहीं, और सब्जी में हरी मिर्च में ही मैं डालती हूँ। दाल वगैरह में तो उसमें सूखी मिर्च का तड़का देती हूँ। और जब ये हो गया था प्याज हमारा, तो हमने इसमें डाल दिया है ये बैगन और आलू, मतलब भाटा। और आलू बहुत जगह भाटा कहते हैं, हमारे यहाँ भी भाटा भी कहते हैं और बैगन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और अभी साथ में डाल देंगे मसाले। ये जो पुड़िया वाले मसाले हैं ये डाल देंगे, सब्जी मसाला इसे कहते हैं, और अच्छा भी लगता है। इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है, सारे मसाले इसमें रहते हैं तो इसीलिए अच्छा लगता है। तो डाल देंगे ये, और डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो बन गई है हमारी सब्जी, अभी दिखाएंगे आप सभी को, बहुत अच्छी बनी थी। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोहे की कढ़ाई में बनती थी, चूल्हे पर बनती थी, बहुत ही टेस्टी बनती थी। अभी तो फटाक से बन जाने वाली, गैस पे जलाओ बना लो। तो कुछ चीज़ें हैं, रोटियां हैं जो मोटी वाली बनती हैं, वो भी चूल्हे की ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें मतलब चला दी हूँ, और अभी डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और ढक दूँगी। पानी नहीं डाला था मैंने, आँच को थोड़ा सा स्लो कर दिया था, आग को थोड़ा सा कम कर दिया था। तो देखिए सब्जी हमारी बनकर रेडी है। और कैसा लगा आज का ब्लॉग आप सभी को ज़रूर बताइएगा। जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पर न्यू आते हैं
उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। और गांव के इसी तरह से गांव से जुड़े, गांव से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बन गई हमारी सब्जी। सारी लकड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं क्योंकि जल जाती सब्जी फिर ना। और सारे को भिगो दूंगी क्योंकि रोटी नहीं बनाऊंगी, मैंने दाल चावल ही बना लिया है। रोटी नहीं बनाऊंगी, शाम को ही रोटी बनाऊंगी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, बाय बाय, नमस्कार।